शहर के कुछ हिस्से को चमका देना पूरे शहर की हालत को बयान नहीं कर सकता। पूछिए तो आपको कैसे कैसे सपने दिखाए गए, वो सपने कहां चले गए और उन सपनों की जगह आपको मस्जिद के नीचे मंदिर होने का सपना क्यों दिखाया जा रहा है। भारत की जनता हिंदू सुख में डूबी हुई है। वो भूलती जा रही है कि मर्यादा क्या है, आचरण क्या है। इस तरह का दौर जब आता है तो उसी के हिसाब से कवि भी आते हैं, उसी के हिसाब से राजनेता भी। राजनीति में सबसे आसान काम है क्या है? कुछ भी मत कीजिए, धर्म के नाम पर पोस्टर लगवा दीजिए, जनता को हाँक लीजिए। तो फिर वह जनता कौन है जो दिन रात सोशल मीडिया पर टैक्स की पीड़ा को लेकर लतीफे बना रही है? आप ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन क्या उसके बदले आपको बेहतर जीवन स्तर मिल रहा है, शहर मिल रहा है? इसकी चिंता को भी हिंदू सुख में शामिल कर लीजिए। कौन रोक रहा है? जब 2015 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया तो इसके तहत शहरों में कंपटीशन कराया जाने लगा। शहरों के नाम प्रस्तावित होते थे और सबसे अच्छे प्रस्ताव का चयन कर किसी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की लिस्ट में शामिल किया जाता था। अब लोगों को फिर से कंपटीशन करना चाहिए, जाकर चेक करना चाहिए कि उनका शहर कितना स्मार्ट बना है, कि आज का भारत किन मुद्दों में उलझा हुआ टाइम पास कर रहा है, उसके सपनों का स्तर कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। इसी टाइप की बहसों से भारत के लोगों का टाइम पास किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रवीश कुमार की ये वीडियो भारत की हालात बयान करती हैं और भारत में हिंदू सुख दिखा करके आज मुद्दा से भटकाने का काम किया जा रहा है और भारत में आज डेविड के नाम पर लोगों का टाइम पास किया जा रहा है। क्योंकि 2015 से जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आए हैं, क्या सही तरह से स्मार्ट सिटी का काम हुआ है? क्योंकि जो बजट पास होता था वो कहाँ चला जाता है कौन जाने, और हमें सपने दिखाए जाते रहे हैं। उन सभी प्रोजेक्टों को हमें जानना चाहिए और उनका आकलन करें तो पता चलेगा कि कहीं भी प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही उसका कार्य रुक गया है। रवीश कुमार ने नासिक स्मार्ट सिटी की कहानी इस वीडियो में बताई है, तो चलिए सुनते हैं कि आज भारत में हमारा टाइम पास कैसे किया जा रहा है। मोहनदास पाई प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं और 27 दिनों के बाद कह रहे हैं भारत के शहरों की खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों की तकलीफ बढ़ गई है। 10 साल में अगर भारत के शहर खराब हुए हैं, इतने कि उन शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार की अर्जेंट जरूरत है, तो फिर 10 साल तक क्या हो रहा था? जब जीवन स्तर ही बेहतर नहीं हुआ तो क्या बेहतर हो गया? स्मार्ट सिटी की योजना को लेकर कितना उत्साह दिखाया गया। आज आपके शहरों की हालत इतनी बदतर क्यों है? हालत ना सुधरे, लेकिन आप बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों यह आपकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर नहीं है? मनोज अरोड़ा लेखक और पर्यावरणविद हैं। इन्होंने लिखा है, मुझे स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, मुझे एक साफ सुथरा, सामान्य चलने टहलने वाला, कम प्रदूषित, गैर स्मार्ट सिटी चाहिए जहां सड़कों पर गाय ना हो, गलियों में कचरा ना हो। मैं उस शहर की तलाश में हूं जहां ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर सजा मिले और जहां लोग कानून तोड़ने से पहले 2 बार सोचें। मुझे ऐसा शहर दीजिए जो औरतों के लिए रात में भी सुरक्षित हो। मैं उस शहर को ज्यादा पसंद करूंगा जहां शिकायत दर्ज कराने पर समाधान भी हो। मुझे स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। 10 साल में स्मार्ट सिटी ने आपको कुछ भरोसा नहीं दिया। शहरों की रैंकिंग के नाम पर आपको बताया जाने लगा कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वहां रहने वालों की सच्चाई यह है कि एक बार अमेरिका सीटी बजा दे तो सब अपने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर न्यू जर्सी के लिए दौड़ पड़ेंगे। कर्नाटका ने 6 शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए हैं क्योंकि 6 शहरों में काम संतोषजनक नहीं पाया गया। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और हर शहर में होनी चाहिए कि इस स्मार्ट सिटी से आपके शहर कितने स्मार्ट हुए हैं। कर्नाटका के मंत्री का कहना है, क्या बुनियादी ढांचे में सुधार को, रूटीन सुधार को स्मार्ट सिटी में जोड़ना चाहिए। स्मार्ट सिटी के तहत बड़े सुधार होने चाहिए, ना कि पानी बिजली की सप्लाई जैसे सुधारों के आधार पर ही स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया जाए। जो काम डेली का है उसी को नया नाम दे दो, स्मार्ट सिटी, या वाकई में आपका शहर पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है। आप खुद भी चेक कीजिए, आपके शहर में मच्छर ज्यादा हैं और कम डॉक्टर क्यों हैं? जब 2015 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया तो इसके तहत शहरों में कंपटीशन कराया जाने लगा। शहरों के नाम प्रस्तावित होते थे और सबसे अच्छे प्रस्ताव का चयन कर
किसी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की लिस्ट में शामिल किया जाता था। अब लोगों को फिर से कंपटीशन करना चाहिए, जाकर चेक करना चाहिए कि उनका शहर कितना स्मार्ट बना है। हम बस याद दिलाते हैं, 29 जुलाई 2024 को पुणे शहर में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। उसी दिन लोकसभा में केंद्र सरकार ने बताया था, बाढ़ प्रबंधन और रोकथाम के मामले में पुणे एक मॉडल शहर है। हिंदू बिजनेस लाइन अखबार की खबर है, पुणे नगर पालिका बाढ़ से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयारी नहीं कर पाई और इस बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए। 2015 में कहा गया था पुणे स्मार्ट सिटी मिशन की लागत 3,480 करोड़ होगी, मगर आप 8 साल की खबरें गूगल करके देख लीजिए, लगातार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पैसे की तंगी की खबरें मिलेंगी। 2024 आते आते तो यह रिपोर्ट होने लगा, कम दरों पर स्मार्ट सिटी विकास कार्यों के टेंडर प्राइवेट प्लेयर को दे दिए जाएंगे, क्योंकि 4 बार टेंडर जारी करने पर कोई आगे नहीं आया। पुणे से लेकर नासिक की खबरों को पलटिए, नासिक को भी स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया। यहां भी कई प्रोजेक्ट के अधूरे होने की खबरें छपती रहती हैं। नवंबर 2024 में रिपोर्ट छपी, स्मार्ट सिटी नासिक के पुराने शहर में इस मिशन के तहत 197 में से 57 सड़कें नहीं बन पाई थीं। आप बताइए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में स्मार्ट सिटी को लेकर बात होती है या नहीं? न्यू जर्सी और लंदन में रहने वाले अपने परिचितों से आपने पूछा है, उनको अपने शहर का वीडियो भेजा है कि आपका शहर भी स्मार्ट सिटी हो गया है? यह रिपोर्ट भी पिछले हफ्ते की है। IIT खड़गपुर ने एक अध्ययन किया है कि स्मार्ट सिटी के वित्त मॉडल में पैसा नहीं है। राज्य और नगर पालिका स्मार्ट सिटी के कंट्रोल सेंटर को फंड नहीं दे पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्मार्ट सिटी मिशन खतरे में पड़ जाएगा। तो भारत के ज्यादातर शहरों और जिलों का यही हाल है। वहां ढंग का कॉलेज नहीं, अस्पताल नहीं। शहर के बाईपास पर निकल जाइए तो दूसरे शहर की तरफ भागते हुए एम्बुलेंस गाड़ियों की भीड़ नजर आ जाएगी। अस्पतालों की तलाश में मरीज भी आपात स्थिति में पलायन कर रहा है। भारत के शहरों का एक ही काम है, यहाँ के बड़े स्टेशन पलायन के काम आ रहे हैं। युवा बस भाग रहा है अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में, जहां उसका इंतजार उस शहर की झुग्गी कर रही है। भारत में पलायन विस्फोट हो गया है। अपने शहर से भागना भारत के युवाओं की नियति है। इसमें आज तक कोई बदलाव नहीं आया। कभी कोई गाड़ी से वापस नहीं आया, जो गया सो गया ही रह गया। कब आप स्वीकार करेंगे कि आपके यही शहर आपकी आर्थिक और मानसिक तरक्की में बाधा बन चुके हैं? ये आपके तनाव के कारण हैं। जैसा कहा जा रहा है वैसा हुआ नहीं। शहर के कुछ हिस्से को चमका देना पूरे शहर की हालत को बयान नहीं कर सकता। पूछिए तो आपको कैसे कैसे सपने दिखाए गए, वो सपने कहां चले गए, और उन सपनों की जगह आपको मस्जिद के नीचे मंदिर होने का सपना क्यों दिखाया जा रहा है? यह मई 2018 का बयान है। केंद्रीय आवास शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा था, देश के 99 नगरों के शहरीकरण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने रवीश कुमार से भारत के विकास की बात सुनी, कितना विकास हुआ और हमें कहां उलझा कर रखा गया है, आज हम भी जानते हैं, लेकिन जानकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तो मुसलमानों के मस्जिदों के नीचे मंदिर निकालने में लगे हैं। मुसलमानों ने तो पूरे भारत पर ही कब्जा किया हुआ है। इसी का फायदा उठा करके आज हमारे राजनेता हमारे समय को बर्बाद कर रहे हैं। जहां भारत में शिक्षा विकास का मुद्दा उठाना चाहिए, वहां आज बिहार में छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और मंदिर ढूंढने में लगा दिया गया है। रवीश कुमार ने जो बातें बताई वो आज की जनता भली भांति समझती है, लेकिन हिंदू सुख में डूबी हुई है, क्योंकि जो नेता है वो अपनी सत्ता करने के लिए जनता को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब है। तो दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है, ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।